हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं प्रीति कुसुम गैरोला स्वागत करती हूं आपका हिंदी ज्ञान चर्चा के इस चैनल पे। और फिर से उपस्थित हूं आप लोगों के सामने वाच्य पार्ट 2 लेकर के। तो इससे पूर्व हम वाच्य पर अपनी पूर्व वीडियो में चर्चा कर चुके हैं और वहां पर मैंने आपको वाच्य क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं ये समझाया था। हमने समझा था कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और यहाँ पर हम अब आगे चर्चा करेंगे। तो जब हम वाच्य पे चर्चा कर रहे थे तो वहाँ पे बच्चों आपने देखा होगा कि हमें पता चला कि 3 तरह की चीज़ें होती हैं। कर्ता होता है वाक्य में, कर्म है, भाव है और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, क्रिया है। और आपको बात ये भी समझ में आई थी कि भाई वाच्य में क्रिया का प्रयोग किस तरह से हो रहा है, वह बात बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्रिया का प्रयोग या अन्विति, क्रिया का प्रयोग या जो अन्विति है, अन्विति का मतलब होता है रूपांतरण, अन्विति का मतलब होता है रूपांतरण। रूपांतरण किस तरह से हो रहा है, ये चीज़ हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो क्रिया का प्रयोग या उसकी अन्विति होती है, तो आपने इस बात को ध्यान से समझेंगे कि वाक्य में क्रिया का जो प्रयोग होता है वो आपने ये चीज़ ध्यान से समझी भी होंगी। कभी जब हर सेंटेंस में ये बात लागू हो जाती है कि या तो उसका प्रयोग कर्ता के हिसाब से होता है या फिर कर्म के अनुसार होता है या फिर इनमें से किसी के भी अनुसार नहीं होता है। जैसे देखिए कि लड़का खाना खाता है। लड़का, जैसे इस वाक्य में देखिए कि लड़का खाना खाता है, लड़का खाना खाता है। तो ये जो लड़का है और ये खाता है, तो जो ये खाता है क्रिया है वो किसके हिसाब से हुई है, इस लड़का कर्ता के हिसाब से। तो ये क्या है, कर्ता के अनुसार कर्म क्रिया का प्रयोग हो गया। यहाँ पे देखिए लड़के ने चाय पी, तो यहाँ पे जो चाय पी है वो किस हिसाब से हो गया, जो ये पी क्रिया है वो किस हिसाब से है, चाय कर्म के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या हो गया, कर्म के हिसाब से हो गया। और शिकारी ने शेर को मारा, तो यहाँ पे क्या है, देखिए ना ये कर्ता के हिसाब से हो रखा है ना ही ये कर्म के हिसाब से हो रखा है। ये क्या है, किसी अन्य पुरुष या अन्य पुरुष के हिसाब से हो रखा है। तो यानी ना ये कर्ता के हिसाब से है ना क्रिया के हिसाब से। तो इस चीज़ को, इन वाक्यों को समझते हुए देखते हैं। देखिए कि क्रिया में जो क्रिया का जो प्रयोग है वो 3 रूप से होता है। एक होता है कर्तरी प्रयोग, यानी कि कर्ता क्रिया अन्विति, है ना। इसको कर्ता क्रिया अन्विति यानी कर्ता का क्रिया का कर्ता के अनुसार जो रूपांतरण होगा उसको कहेंगे कर्ता क्रिया अन्विति। कर्मणि प्रयोग यानी कर्म के अनुसार, यानी कि कर्म जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार जिसके रूपांतरण हो रहा है वो हो गया कर्मणि प्रयोग। और भावे प्रयोग यानी कि जिसमें भाव के हिसाब से ना तो कर्ता के हिसाब से होता है ना ही कर्म के हिसाब से। तो इसको आगे चलते समझते हैं अगली स्लाइड में। तो देखिए कर्तरी प्रयोग क्या है, जब वाक्य की क्रिया का रूप कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होता है तो इसे कर्तरी प्रयोग कहते हैं। जैसे कर्ता क्रिया अन्विति भी कहते हैं, है ना। तो देखिए जैसे लड़का खेल रहा है, लड़की खेल रही है। तो लड़का खेल रहा है तो लड़का जो पुल्लिंग है तो रहा है आ गया, लड़की स्त्रीलिंग है तो रही है आ गया। राजेश खाना खाता है तो राजेश पुल्लिंग है तो खाता है आ गया। जबकि क्या है, वाक्य तो एक ही है, खाने के बारे में बात हो रही, लेकिन हम यहाँ पे हमें क्या पता चला कि कर्ता के अनुसार हो। तो इस तरह के जो भी होते हैं वहाँ पे कर्तरी प्रयोग हो गया, यानी यहाँ पे कर्तरी प्रयोग हो रहा है। अब कर्मणि प्रयोग में क्या है, जब वाक्य में क्रिया का रूप कर्म के लिंग वचन के अनुसार होता है। यानी कि देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया, इसके क्या कहेंगे, कर्मणि प्रयोग या कर्म क्रिया अन्विति, है ना। देखिए जैसे लड़के ने चाय पी, लड़के ने चाय पी, ये जो पी क्या है वो चाय कर्म के अनुसार से हुआ है तो ये कर्मणि प्रयोग हो गया। इसको क्या कहेंगे, कर्मणि, यानी कर्म के अनुसार प्रयोग हुआ है किसका, क्रिया का। लड़के ने खाना खाया, खाना है कर्म और खाया क्या है, क्रिया। तो खाया क्रिया किस हिसाब से है, कर्म के हिसाब, तो कर्मणि प्रयोग हो जाएगा। राम ने पुस्तक पढ़ी, है ना। तो ये पढ़ी जो क्रिया है वो किसके हिसाब से आई है, पुस्तक, है ना। पुस्तक कर्म के हिसाब से तो कर्मणि प्रयोग हो गया। राम ने पाठ पढ़ा तो जो ये पढ़ा है वो पाठ के हिसाब से ये भी क्या हो गया है, कर्मणि प्रयोग।
तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे, इसी में आप बच्चों कंफ्यूज होते हैं, यही चीज़ें हमारे सर के ऊपर से निकल जाती है कि भाई कर्मणि प्रयोग और कर्तरी वाच्य क्या है ये। देखिए आप समझिए इस चीज़ को कि इस प्रकार के वाक्यों में कर्ता के साथ नए प्रसर्ग लगा रहता है। किसमें? जो क्या होते हैं कर्मणि प्रयोग वाले होते हैं, उसमें क्या होगा, प्रसर्ग क्या लगा होगा, नए प्रसर्ग लगा होगा। ये बात समझनी है। और ये वाक्य कर्तरी वाच्य के उदाहरण कौन होंगे? वो जो वाक्य होंगे वो वाच्य के यहाँ कर्तरी वाच्य होंगे, लेकिन क्रिया का जो प्रयोग होगा वो कर्मणि प्रयोग होगा। देखिए इस बात को समझ लिया आप। ये जो लड़के ने चाय पी, अगर हम इस बात को सीधे अगर हमने इस तरह से अपना जो कॉन्सेप्ट है ये वाला लगा दिया कि जो कर्म का प्रयोग हो रहा है तो कर्म का प्रयोग, जो क्रिया का प्रयोग कर्म के हिसाब से हो रहा है तो ये हमेशा कर्मवाच्य होगा, ऐसा नहीं है। इस चीज़ को आप यहाँ पर समझ लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, राम ने पुस्तक पढ़ी, ये प्रसर्ग क्या है, नए प्रसर्ग लगा है, लेकिन ये वाच्य कौन सा है, ये कर्तरी वाच्य है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि कर्तरी वाच्य होगा। और जब क्रिया का प्रयोग कर्मणि प्रयोग हो रखा है तो हमेशा जो कर्मणि जाना, जहाँ पे कर्मणि प्रयोग हुआ क्रिया में वो कर्मवाच्य ही होगा, ये जरूरी नहीं है। ये यहाँ पर से आपने समझनी है इस बात को। और इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। इसको आप अगर समझ गए तो समझ लीजिए कि आपका कोई भी जो वाक्य है, वाच्य से संबंधित कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा। तो देखिए भावे प्रयोग क्या है कि यदि वाक्य कर्ता और कर्म दोनों के साथ प्रसर्ग, कर्ता वाक्य में जो क्या है, कर्ता के साथ और कर्म के साथ, दोनों के साथ प्रसर्ग आप समझ रहे हैं। प्रसर्ग क्या है? प्रसर्ग जैसे कारक चिन्ह थे ना, कारक चिन्ह पढ़े होंगे आपने, मैंने भी समझा रखा है अपनी पुरानी वीडियोज़ में कि कारक यानी जो होते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, है ना। तो जो चिन्ह है, वो जो चिन्ह होते हैं, जैसे कर्ता का चिन्ह क्या है, ने, कर्म का चिन्ह है कर्ता ने कर्म को, जो ये कन्ने को जो भी है ये क्या है, इनको प्रसर्ग कहा जाता है। चिन्ह कारक चिन्ह भी कहा जाता है, प्रसर्ग भी कहा जाता है ना। तो इससे आप कंफ्यूज मत होना। प्रयोग हुआ हो तो वाक्य की क्रिया न तो कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होती है और ना ही क्रिया के कर्म के लिंग वचन के अनुसार होती है। क्रिया नहीं, यहाँ पे आएगा कर्म के, यहाँ पे आएगा कर्म के लिंग वचन के अनुसार, कर्म के, ना ही कर्ता के, ना ही कर्म के लिंग वचन के अनुसार आएगी। इस अवस्था में क्रिया सदैव एक वचन रहेगी, सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होती है। और ऐसे वाक्यों में क्या होता है, भावी प्रयोग होता है। देखिए अब देखो बात है, राम ने रावण को मारा, बहुत ही फेमस वाक्य है। तो देखिए राम ने रावण को मारा, राम ने, तो एक प्रसर्ग हो गया ने और एक हो गया, यानी दो कर्ता के साथ भी प्रसर्ग लगा है और कर्म के साथ भी प्रसर्ग लगा है ना। देखिए अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, तो अध्यापक कर्ता के साथ भी प्रसर्ग लगा है और कर्म के साथ भी। तो इस चीज़ से क्या समझ में आया कि यहाँ पे क्या है, दो प्रसर्ग लगे हैं। तो यहाँ पे क्रिया का जो प्रयोग है वो न तो कर्ता के अनुसार हुआ है ना ही कर्म के अनुसार हुआ है, अर्थात ये किसी अन्य पुरुष के अनुसार हुआ है और हमेशा एक वचन में होता है और पुल्लिंग होता है। तो यहाँ पे क्रिया का कौन सा प्रयोग हो जाएगा, भावे प्रयोग। कौन सा हो जाएगा, भावे प्रयोग। तो अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, महत्वपूर्ण बात है, इसको भी आप ध्यान से समझिए। और ये अगर इसको समझ गए तो समझ लीजिए काम हो गया। तो देखिए ऐसे वाक्यों में कर्ता के साथ ने और कर्म के साथ को प्रसर्ग, ये मतलब महत्वपूर्ण होगा ही है ना, होता है। और लेकिन जबकि वाच्य कर्तरी वाच्य होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो मतलब भावे प्रयोग है लेकिन कर्तरी वाच्य है। इस चीज़ को आप इम्पोर्टेंट समझ लीजिए। अब देखिए कर्तरी प्रयोग में कर्तरी वाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य तीनों। कर्तरी प्रयोग जो होता है उसमें कर्तरी वाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य तीनों में होता है किसका, कर्तरी प्रयोग। जबकि जो कर्मणि प्रयोग होता है वो कर्तृवाच्य कर्मवाच्य दोनों का प्रयोग किया जा सकता है, किसमें, कर्मणि प्रयोग में। और जो भावे प्रयोग होता है उसमें कर्तरीवाच्य और भाववाच्य दोनों का प्रयोग होता है, लेकिन कर्मवाच्य का नहीं होगा। क्यों नहीं होता होगा, ये इसलिए नहीं होता है कि
हमें भाववाच्य जो होते हैं वहाँ पे हमेशा क्रिया अकर्मक होती है, और अकर्मक क्रिया है तो कर्मवाच्य का प्रयोग हो ही नहीं सकता। तो कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं होता, सिर्फ किसका होता है, कर्तृवाच्य और भाववाच्य का। तो इन चीज़ों को आपने महत्वपूर्ण है, इनको आपने समझना है, और ये जो पॉइंट है इनको आप नोट भी कर लीजिए, और क्योंकि मैंने यहाँ पे सरल शब्दों में लिख दिया है, तो इस चीज़ को आप नोट भी कर लीजिए और ध्यान से समझ भी लीजिए। चलिए थोड़ा आगे देख लेते हैं। अब जैसे देखिए, अब कुछ मैंने अभ्यास प्रश्न यहाँ पे तैयार किए हैं जिनको समझेंगे। देखिए कि मोहन ने पत्र लिखा। अब यहाँ पे हमने दो चीज़ें समझनी है। एक समझना है कि क्रिया का जो प्रयोग है वो कौन सा है, और दूसरा हमने यहीं पे अपना ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है कि इसमें वाच्य क्या है, इसमें वाच्य क्या है, ये भी हमने यहीं पे क्लियर करना है। तो देखिए पहला क्या है, मोहन ने पत्र लिखा। तो अभी जब मैं आपको कर्तरी प्रयोग का बात कर रही थी तो वहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि इसमें क्या होगा, नए परसर्ग लगा होगा, नए परसर्ग लगा होगा। लेकिन देखिए क्रिया का प्रयोग कैसे हुआ है, जो ये लिखा है ये मोहन के कर्ता के अनुसार तो लगी नहीं है, किसके हिसाब से लगी है, ये जो कर्म है इस पत्र इसके हिसाब से लगी है। तो यहाँ पे क्रिया का जो प्रयोग है वो कौन सा प्रयोग हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे हम, कर्मणि प्रयोग। कौन सा प्रयोग होगा, कर्मणि। कर्मणि, एक सेकंड, थोड़ा सा इसको पहले मिटा देते हैं। एक सेकंड। चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे जो क्रिया का प्रयोग है वो होगा कर्मणि प्रयोग। थोड़ा ये प्रॉब्लम कर देता है लिखने में। और वाच्य देखिए, वाच्य क्या है, मोहन ने पत्र लिखा। अब वाच्य क्या होता है, वाच्य और इस प्रयोग में क्या अंतर है कि वाच्य बताता है कि किस विषय में बात, मुख्य विषय क्या है। तो वो मुख्य विषय तो मोहन है, मोहन के बारे में बात रही है कि मोहन ने क्या किया है, तो मुख्य विषय क्या है, मोहन है। इसलिए ये वाच्य क्या होगा, कर्ता है मोहन, तो कर्ता के बारे में बात हो रही है, तो ये वाच्य तब क्या हो जाएगा, कर्तरी वाच्य हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए। तो देखिए अब है, कपिल देव ने 4 विकेट लिए। कपिल देव ने 4 विकेट लिए। तो यहाँ पे भी क्या है, देखिए परसर्ग लगा है ने, और 4 विकेट लिए। ये जो लिए जो क्रिया बनी है वो इस विकेट के हिसाब से लगी हुई है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वाक्य देखिए प्रयोग किसका हुआ, कर्मणि प्रयोग। कर्म के हिसाब से क्रिया लगी तो कर्मणि प्रयोग हो गया। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कर्मणि प्रयोग। और देखिए वाच्य कौन सा हो जाएगा, बात किसकी हो रही है, कपिल देव। मुख्य विषय क्या है, कपिल देव ने, तो कपिल देव ने लिए हैं रन, तो कर्तरी वाच्य हो जाएगा। इस बात को भी आप समझ लीजिए, कर्तरी वाच्य। एक तरह से ऐसे वाच्य मैंने इसलिए किए हैं क्योंकि इन्हीं में आप कंफ्यूज भी होते हो। देखिए राम ने रोटी खाई, तो परसर्ग रखा है ने, और रोटी खाई है ना। आप भी अपने आप सोचते रहिए इसको, रोटी खाई, जो ये खाई क्रिया है और रोटी कर्म के हिसाब से लगी है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वाक्य कौन सा प्रयोग हो जाएगा, कर्मणि प्रयोग हो जाएगा, कर्मणि प्रयोग हो जाएगा। और वाच्य कौन सा होगा भाई, वाच्य राम के बारे में बात हो रही है, मुख्य विषय क्या है, राम है ना। तो यहाँ पे वाच्य कौन सा हो जाएगा, कर्तरी वाच्य। आशा करती हूँ इन 3 सब सेंटेंसों में भी आप सब चीज़ समझ रहे होंगे, क्योंकि एक जैसे इसीलिए लिए हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब यहाँ पे देखिए, राम के द्वारा रोटी खाई गई। अब पहले हम जब कर्म की बात करें तो कर्म का हम क्या कहेंगे, देखिए खाई गई किसके हिसाब से आया है, ये जो गई क्रिया है वो किस हिसाब से लगी है, रोटी के हिसाब से लगी है। तो ये समझ ले कि रोटी के हिसाब से लगी, यानी यहाँ पे प्रयोग क्रिया का क्या हो जाएगा, कर्मणि प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, कर्मणि प्रयोग होगा। लेकिन अब यहाँ देखिए राम के द्वारा, अब ये वाच्य कौन सा होगा भाई, तो वाच्य होगा कौन, के द्वारा लगा है। सबसे बड़ी पहचान इसकी क्या है कि के द्वारा लगा है ना। और हमको पता है के द्वारा किस में लगता है, कर्मवाच्य में। ये हमारी पहचान हमने पहले ही समझ ली थी। और दूसरी बात क्या है कि भाई अगर उस हिसाब से बात करें तो विषय किस बारे में बात है कि किस राम के द्वारा खाया क्या गया, मुख्य विषय क्या है, रोटी। तो यानी कि कर्म के बारे में बात हो रही है ना। तो वाच्य भी कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, कर्म
वाच्य। इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, यही है कन्फ्यूजन, असली कन्फ्यूजन यही पे होता है। और इन चीज़ों को हम प्रैक्टिस करेंगे आगे जाके तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो, पुलिस ने भागते हुए अपराधी को पकड़ा। तो अभी अभी मैंने आपसे जब भावी प्रयोग क्रिया के भावी प्रयोग की बात की थी तो मैंने कहा था कि 2 उपसर्ग लगेंगे, एक है ने और दूसरा है को। तो पुलिस ने भागते हुए अपराधी को पकड़ा। तो क्रिया का कौन सा प्रयोग हुआ है? ना तो वो कर्ता के हिसाब से है, ना ही वो कर्म के हिसाब से है, यानी अन्य पुरुष में है। तो क्रिया का कौन सा प्रयोग हो जाएगा यहाँ पे? भावे प्रयोग, भावे प्रयोग। लेकिन अब ये देखिए आप कि इसमें जो माफ कीजिएगा, इसमें जो हमारा वाच्य है वो कौन सा होगा भाई? तो वो होगा हमारा कर्तरी वाच्य, है ना, क्योंकि पुलिस के ने क्या किया है उसके बारे में, मुख्य विषय क्या है, पुलिस के द्वारा क्या किया है उसके बारे में बात हो रही है। तो ये वाच्य है, कर्तरी वाच्य ही रहेगा ये। तो इसी चीज़ को आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है और इसी चीज़ को आपने समझना है। तो आशा करती हूँ आप समझ चुके होंगे इस बात को, और नहीं तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं और इससे आपका कॉन्सेप्ट जो ये कर्मणि वाच्य, कर्मणि प्रयोग, कर्तरी प्रयोग, भावी प्रयोग टाइप के जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घूमते रहते हैं और आप उसमें कंफ्यूज होते रहते हैं, वो आपका क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कमी लगती है उस पर भी कमेंट्स कीजिए। मैं आपकी कमियों, जब आप मुझे मेरी कमी बताएंगे तो मैं उस पर मैं अपना काम करूँगी। और अगर आपको अच्छी लगी है तो अच्छी का भी एक कमेंट्स कर दीजिए। आपका जो कमेंट्स है वो मुझे बड़ा ही उससे मैं बहुत ही मोटिवेट हो जाऊँगी, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो भी आपके कक्षा के दोस्त हैं उनसे आप शेयर कीजिए। अब तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।